देवरानिया पार्ट 4। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से जाने पर चिढ़ते हुए अपनी फीलिंग्स अपने पति से एक्सप्रेस करती है प्रणवी। लेकिन वो फूड कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकलकर जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वो उसके हाथों लग जाता है। ये उसे तब तक नहीं पता था। और उसके बाद क्या होता है ये हम आज के एपिसोड में देखते हैं। एक बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर बहुत खुशी से मुखर्जी आकर परदेसी और परिणीता को अपने रेस्टोरेंट में मिलकर ऐसे कहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस परिनिधि मैडम, यह हमारे फूड बिजनेस के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। हमारे शुरू करते ही इतने कम समय में कोई सक्सेस मिलना आपके हाथ का जादू है। ऐसे में खुश होने का छोड़कर 2 दिन से देख रहा हूँ कोई खुशी ही नजर नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम? ऐसे पूछता है। तब परदेसी उसके सवाल का ऐसे जवाब देता है। नहीं मुखर्जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। परिणीति ने जो तकलीफ उठाई है उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना, ऐसे आए उस मौके का इतने अच्छे से फ़ायदा उठाना, उस पर हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन हमारे मन में जो विचार है वो कुछ और है सर। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी प्रणवी को मिलनी चाहिए थी। आखिरी मिनट पे उन्हें मना करके हमें दिया ये पता चला है। इसीलिए ये बात का उसे पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी वो। ये सोच रही है परिणीति, और हम भी यही सोच रहे हैं। ऐसे कहने पर मुखर्जी धीरे से मुस्कुराकर ऐसे जवाब देता है। अरे नहीं परदेसी जी, आप ऐसा कभी मत सोचिए। बिजनेस और रिलेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। वैसे भी आपने सुना ही होगा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे ही हम जो भी क्षण बिताते हैं उस पर हमारा नाम लिखा होता है। उस क्षण को कैसे महत्वपूर्ण बनाएं ये सभी लोग सोचते हैं, लेकिन उस महत्वपूर्ण चीज़ को हमने कैसे इस्तेमाल किया ये ज़रूरी है। उतना ही नहीं, आपकी पत्नी ने जो इस बिज़नेस पर समय दिया है उसकी बहुत कीमत है। वो कुछ ऐसे, वहाँ वो अपने कर रहे काम को पूरे मन से कर रही थी। उस काम की वजह से आए फल को इतने सारे लोगों ने पेट भर के खाना खाकर अनुभव किया है। इसीलिए बाकी कुछ भी मत सोचिए आप। रिश्तों के बीच जैसे समय दूरियों को बढ़ा देती है, उस दूरी को दूर करने का मौका भी समय ही देता है। ऐसे कहकर उनके मन में आ रहे अपराध के भावना को कम करने की कोशिश करता है। ये संवाद होने के ठीक 24 घंटे बाद ही उसके व्यापार को छीनने वाली, उसके कंपटीशन में आने वाली और कोई नहीं उसकी जेठानी है ये उसे पता चलता है। ये बात जानकर प्रणवी आग बबूला हो जाती है। इसलिए अपने पति प्रकाश से ऐसे कहती है। देखा ना, मेरी बात नहीं मानी। उस दिन हमारे घर में खाना बनाकर आपके बॉस को इम्प्रेस करके आपकी भाभी मुझे कंपटीशन देने के लिए इस बिजनेस में आई है। अब क्या कहेंगे? अब भी वो आपको भोली सी, मासूम सी नजर आ रही है, ऐसे कहती है। उस पर प्रकाश ऐसे कहता है। देखो प्रणवी, जैसा मन में आए वैसा मत कहो। वैसे भी इस दुनिया में फूड बिजनेस पे पेटेंट तो नहीं लगाकर आई हो ना तुम। वो कोई भी कर सकता है। मेरी भाभी ने कर लिया तो क्या दिक्कत है? खेल नहीं पा रही हो तो दूसरे खिलाड़ी को ब्लेम करोगी तुम। व्यापार मतलब भरोसा। ऐसा भरोसा तुम अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं बना पाई हो, और तुम्हारे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। मेरी भाभी ने वो भरोसा दिलाया, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट उनके पास चला गया। इसमें तुम्हें नीचा दिखाने जैसा क्या था? व्यापार में लाभ मुनाफा हार जीत चलता ही रहता है। ऐसे सोच के व्यापार करना है तो करो, नहीं तो सब छोड़कर घर पर बैठो। एक बात याद रखना, जीतने के कारण ढूंढो, आगे बढ़ोगी। करवटें मत बदलो, नहीं तो मन की शांति छिन जाएगी। ऐसे बोलकर चला जाता है। इस तरह जिस बात को लेकर देवरानी और जेठानी के बीच में दूरियां होनी लिखी थी वो बात सामने आ ही जाती है, और उनके बीच दूरियां भी। उसी समय परिणीता का बिजनेस ऊपर उठते हुए वो स्वयं ही खाना बनाना छोड़कर 2-3 शेफ रख के, स्टाफ्स रखकर अपना फूड बिजनेस चला रही थी। दूसरी तरफ उसकी अपनी जेठानी उसके आगे बढ़ने के रास्ते में उलझन बनकर आ रही है। इस बात से प्रणवी बहुत जलती है। ठीक उसी समय पर परिणीता को एक बड़े से इवेंट से संबंधित फूड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है।
उसी बात को लेकर परिणीता के बिजनेस पार्टनर मुखर्जी परिणीता से ऐसे कहते हैं। देखिए मैडम, हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने बड़े स्टार होटल में होने वाले उस फॉरेन डेलीगेट 7 में उनके खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा टास्क भी है। अगर इसे हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें तो हमारा फूड बिजनेस बहुत ऊंचाई छुएगा। इसीलिए इस बारे में बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए। इसके लिए कैसे मेन्यू तैयार करके उन सभी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दिस इज़ योर कॉल। ऐसे कहने पर परिणीता ऐसे जवाब देती है, सर आपको इस बारे में पर्सनली बताने की जरूरत नहीं। बेशक हम उन सबको प्रीमियम क्वालिटी से ही बहुत ज्यादा खुश करेंगे, ये भरोसा है मुझे। ऐसे भरोसा दिलाती है वो। ऐसे फॉरेन डेलीगेट्स के इवेंट के नजदीक आते ही प्रणवी एक दिन फोन पर ऐसे बात करती है। वो बात भी उसी से कर रही थी जो एकदम भरोसे से परिणीता का हेड शेफ और प्रणवी का आदमी था। वो मास्टर शेफ विराट था। वेरी गुड विराट, इतने समय से जो मेरी जेठानी को बर्बाद करने का मैं मौका ढूंढ रही थी, वो भगवान मुझे दे देंगे ये नहीं सोचा था। इस मार से उस परिणीता का चैप्टर क्लोज। ध्यान से सुनो अब तुम। ऐसे बोलकर परिणीता जो इतने प्रेस्टिजियस तरीके से सब करना चाहती थी, उस इवेंट फूड सप्लाई को बर्बाद करने का प्लान विराट को बताती है। सोचने के अनुसार ही प्रणवी उन डेलीगेट्स के इवेंट में परिणीता अपमानित होनी चाहिए, इसीलिए विराट के हाथों सारे आइटम्स खराब करवाकर उस इवेंट में भेजती है। सारा खाना वहां पहुंचने पर विराट प्रणवी को मैसेज कर देता है। वो मैसेज देखकर प्रणवी ऐसे सोचती है, क्या रे जेठानी, औकात 1 रुपये की नहीं, मेरे गोल के बीच में आई तो आई, मुझसे आगे जाने के बारे में सोचेगी। आज तो तेरा काम तमाम। ऐसे सोचकर अपने आप में ही बहुत खुश होती है वो। ऐसे में वहां पर लंच टाइम होने पर सभी लोग खाना खाने आने के समय पर मुखर्जी गुस्से से डाइनिंग हॉल से बाहर आकर परिणीता को फोन करके ऐसे कहता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या किया? ऐसे कहने पर परिणीता बहुत ज्यादा डर जाती है। तुरंत ऐसे कहती है कि क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? प्रॉब्लम है क्या ऐसा आराम से पूछ रही हो? पहले तुम यहाँ पर आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुमने क्या किया है। ऐसे कहने पर परिणीता बहुत ज्यादा घबराकर एक ऑटो लेकर उस इवेंट के वेन्यू पर निकल जाती है। दूसरी तरफ अपने काम को सक्सेसफुली अंजाम देने पर प्रणवी फुला नहीं समाती है। ऐसे समय में जो एक एक मेहनत की सीढ़ी चढ़ के अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही थी, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। जेठानी और देवरानी के बीच जो ये दूरी है वो क्या मोड़ लेती है, इस दूरी को कम करने का कौन सा रास्ता भगवान जी बताएंगे, ये हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।